सांप को दूध पिलाने वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। यही कहावत बिल्कुल अमेरिका पे सही बैठ रही है। हजरात मोहतरम, हुआ ये है कि अमेरिका ने इजराइल को खूब दूध पिलाया, ले हथियार, ले पैसा, ले प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन, हम चुप रहेंगे, आईसीसी के खिलाफ तेरा ही साथ देंगे, खूब सांप को दूध पिलाया। अब हुआ ये कि सांप उल्टा डस रहा है। हजरात मोहतरम, बाइडन सरकार ने बैलेंस करने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए इजराइल के सेटलर्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी थीं, जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों में जाकर फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे। खबर अब यह है कि इजराइल की एनजीओ ने बाइडन प्रशासन के ऊपर ही अब केस दर्ज कर दिया है। सोचिए, बाइडन वो जिसने अंधाधुन हथियार इजराइल को दिए, इजराइल का नरसंहार में पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट कर रहा है, और उसी बाइडन ने जब 4 से 5 सेटलर्स पर पाबंदी लगा दी तो इजराइल ने ये तक बर्दाश्त नहीं किया और पलटकर बाइडन के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर मैं अलग से आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इजराइल का चैनल 12 है, इसने वो फुटेज जारी कर दिया है जिसमें फिलिस्तीनियों का कैद में इजराइल के सैनिक गैंगरेप कर रहे हैं। ये वीडियो खुद इजराइल के चैनल ने जारी किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इजराइल पूरी तरह से नंगा है और पूरी तरह से बेगैरती पर उतारू है। हजरात, यही मानसिकता आपको यहाँ भी आपके आसपास मिलेगी, जिनके यहाँ बलात्कार मुसलमानों का करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इसी मोदी सरकार ने तालियां बजाकर रिहा किया था और उनके बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया था। ठीक इसी तरह से इन तस्वीरों में, जो मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता हूं, देखा गया है सीसीटीवी फुटेज में कि इजराइल के दर्जनों सैनिक फिलिस्तीनी युवक का बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति के जो अंदरूनी पार्ट्स थे वो फट गए हैं। पूरी तरह से पैनक्रियास तक डैमेज हो गई है और मौत के मुंह में बलात्कार का फिलिस्तीनी पीड़ित जा चुका है। और ये तो कहानी अब सामने आई है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि गाज़ा के अंदर इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ क्या क्या किया होगा। पूरी दुनिया का सबसे घटिया देश अब इजराइल बन चुका है, जहां ये तक पोल में पूछा जा रहा है जनता से कि फिलिस्तीनियों का रेप करना क्या सही है या गलत है। पोल का रिजल्ट मीडिया दिखा रहा है इजराइल का, देखिए ध्यान से, जिसपे आप देखिए इजरायलियोयों का 43% इजरायलियों का मानना यह है कि नहीं होना चाहिए, यह गलत है। लेकिन ज़्यादातर यानी 47% जो इजराइल के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि बलात्कार फिलिस्तीनियों को करना सही है, वो इसी लायक। एक तो ये हो ही रहा है, दूसरी तरफ इजराइल गज़ा पर अभी भी खौफनाक हमले कर रहा है। सेंट्रल गाज़ा और गाज़ा कैंप में इजराइल ने ऐसे हमले किए हैं कि बची कुची जगह भी खंडर में तब्दील हो गई है। हज़रात मोहतरम, सुसाइड ड्रोन का आप स्क्रीन पर देखिए, सुसाइड ड्रोन का पार्ट इसमें दिखाया गया है। जी हाँ, जो कि पूरे इलाके को ये ड्रोन तबाह कर चुका है। आप देख सकते हैं मकान कागज़ के पत्तों की तरह ढह गए हैं। बताना चाहूँगा कि सुसाइड ड्रोन कई तरह के इस्तेमाल किए गए थे। इजराइल के इन खतरनाक हमलों में सैकड़ों लोगों की पिछले 12 घंटे में मौत हो चुकी है।
गाजा के अंदर इजराइल ने इतने खतरनाक हमले किए हैं कि चारों तरफ चीख और पुकार की ही आवाज़ है। अब ये रोज़ का ही काम हो चुका है और हमारे और आपके लिए नॉर्मल हो चुका है, लेकिन गाजा के लोगों के लिए नहीं। उधर फिलिस्तीन का अपडेट दूं तो इजराइल के सेटलर्स अभी भी फिलिस्तीनियों के घरों, गांव और खेतों पर हमला कर रहे हैं। और जब वीडियो बनाने लगा फिलिस्तीनी व्यक्ति तो इजरायली सेटलर कहता है इस वीडियो को अमेरिका ले गया, यूएन लेके जा, कहीं भी लेके जा, मुझे पाबंदियां पसंद है, मैं किसी से नहीं डरता। याद रखिएगा, बाइडेन गवर्नमेंट ने दिखावे के लिए ऐसे ही सेटलर्स पर पाबंदी लगाई थी, उल्टा अब इजराइल ने उन पर केस कर दिया है बाइडेन पर। तो ऐसे सेटलर्स की हिम्मत तो बढ़नी ही है। वारदात का वीडियो प्रूफ के तौर पर आपके सामने। יריב, תשחרר, אתה לא שוטר, יריב, אתה לא שוטר, תתרחק, אל תצא מגע עם היהודים. Very cool. You see, I'm truth. Maybe I'm a piece of shit, but I tell you the truth. I told you I'm racist. I don't lie to you. No, it's my country. No one give it to me? No? My dad. It's our country from over 3,500 years ago. Oh, is that what someone told Abraham, you? Isaac, they were all walking here. Send this to America. ये फिलिस्तीन का हाल है। हुजूर आला, अब आपको ये भी बता दूं कि इजराइल एक काम अलग से रोज ये भी कर रहा है कि फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल की सेना रोज रेड कर रही है और सैकड़ों लोगों को हर 2 दिन में गिरफ्तार कर रही है, मार पीट कर। तीसरा काम, एक तो ये कि सेटलर्स हमला कर रहे हैं, दूसरा ये कि इजराइल के फौजी, जो मैंने आपको दिखाया, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तीसरा रोज का काम फिलिस्तीन में ये है कि फिलिस्तीनियों के मकानों को वेस्ट बैंक और नेबुलस के इलाके में रोज तोड़ा जा रहा है। सबूत आपके सामने। वहीं तुर्किश अखबार के मुताबिक इजराइल ने तुर्की के अंदर ही इससे पहले इस्माइल हानिया को कत्ल करने की कोशिश की थी, जिसे तुर्की की इंटेलिजेंस ने फेल किया। फिर इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में भी कत्ल करने की कोशिश की थी, वहां पर भी तुर्की की इंटेलिजेंस ने इस्माइल हानिया को बचा लिया। लेकिन कलंक ईरान पर लग गया और ईरान इस्माइल हानिया की हिफाजत नहीं कर पाया। हजरात मोहतरम, अरब गद्दार कितने बड़े हैं, मुझे अब तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के मुसलमान इस बात को अब समझ चुके हैं। इजराइल पूरी तरह से अरब को एंटरटेन कर रहा है और अरब की जो सरकारें हैं वो सब की सब इजराइल को प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि सफाई दें।
अब अरब के मीडिया को इजराइल के आर्मी चीफ ने इंटरव्यू दिया है, जो कि ये वीडियो है मैं आपको दिखा और सुना नहीं सकता कॉपीराइट के मसले की वजह से। बता दूं कि अरब मीडिया को इजराइल के आईडीएफ के चीफ ये कह रहे हैं कि ये जो यहिया सिनवार लीडर नया बना है हमास का, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद दाइफ के पास है, जिसे हमने मार दिया है। यानी अब यहिया सिनवार को मारने की, कत्ल करने की बात ये कर रहा है और अपने कत्ल को जस्टिफाई, अपने जेनोसाइड को अरब मीडिया पर जस्टिफाई कर रहा है और अरब के चैनल इसको पूरा एंटरटेन कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों तस्वीर आपकी स्क्रीन पर यह है यमन। यमन के ऊपर बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर बड़े हमले किए हैं दोस्तों, जिसमें यमन के आम लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन टोटल मिलाकर अभी तक 10,000 छात्रों को कत्ल कर दिया है और 500 टीचर्स को कत्ल किया है। साथ ही 166 पत्रकारों को भी 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने कत्ल कर दिया है। दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा जेनोसाइड हो रहा है। आपके सामने ये पहले का गाजा का सैटेलाइट इमेज है, जब गाजा पूरी तरह से बसा हुआ था। अब उसी जगह की अगली तस्वीर देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको खाक और राख नजर आ रही है। इजराइल ने गाजा को खंडर बना दिया है। गाजा के अंदर खतरनाक बीमारियों में एक बीमारी पोलियो फैल रही है बड़ी ही तेजी से। WHO ने 10 लाख पोलियो वैक्सीन गाजा के लिए भेजी, जिसे इजराइल ने गज्जा के अंदर जाने नहीं दिया है। हजरात, उधर मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए फिलिस्तीन का अपडेट दे रहा हूं, गाजा का नहीं। ध्यान से देखिए हजरात, बताना चाहूंगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर 620 लोगों को 7 अक्टूबर से अब तक कत्ल कर दिया है और इन 620 में से ही ज्यादातर 145 बच्चे हैं और 9 महिलाएं भी शामिल हैं, और जो गिरफ्तारियां की हैं वो अलग हैं। उधर मेरे दोस्तों राफा सिटी का म्यूनिसिपल ऑफिस दफ्तर ये देखिए, इजराइल के सैनिकों ने तोड़कर उसके साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। उधर मेरे दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल का साथ दे रही हैं, जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। मेरे साथ इस रिपोर्ट को देखिए। माइक्रोसॉफ्ट सेटलमेंट के इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए उनको प्रमोट कर रहा है, यानी जमीन गाजा और फिलिस्तीन की लूटी जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एड फ्री चला रहा है। हजरत मोहतरम, उधर अब अमेरिका से एक बड़ा अपडेट। न्यूयॉर्क के मेयर ने मास्क पहनने को बैन कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थक मास्क पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे उनकी गिरफ्तारी करने में अमेरिकी सेना को प्रॉब्लम हो रही है और उनकी पहचान करने में भी दिक्कत हो रही है। वर्ल्ड सेंटर किचन के एक और कार्यकर्ता नादी सलाउद को गाजा के सेंट्रल शहर में इजराइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है। इजराइल के नेशनल लेवल पर आप बेगैरती को समझिए कि इजराइल की कोर्ट में कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई हो रही थी कि हमारी जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो कि गलत है। जज और वकील के बीच बात चल रही थी, लेकिन उस कोर्ट रूम के अंदर से लेकर कोर्ट रूम के बाहर इजरायली सेटलर्स, इजराइल के लोग जबरदस्त तरीके से बलात्कार को सपोर्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें पूरा अधिकार है, बलात्कार कर सकते हैं, फिलिस्तीनी इसी लायक हैं। इतना बवाल हुआ कि कोर्ट की कार्रवाई को रद्द करना पड़ा। ये है वो मंजर। ומשום שמוחזקים בתנאים האלה, שנייה. ומשום שמוחזקים... גברתי, גברתי מתבקשת, גברתי, כן, फिलहाल के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि अल्लाह ने आपको उस काबिल बनाया है। मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन की अगर हमारी छोटी मोटी मदद से कुछ बच्चों के पेट भर जाते हैं, किसी को आशियाना मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो इससे बड़ा सुकून शायद आपके लिए और मेरे लिए नहीं होगा।
इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, दुआओं में फ़िलिस्तीन और गज़ा को याद रखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।